Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 5th. Dear students, I hope you all are good. Dear students, today we are going to start our new lesson number 19 from chapter number 7, Agriculture and Irrigation in Pakistan. Dear students, today our topic is irrigation system and in this we will discuss first one is canal, charsa, Persian wheel, fourth one is Garaze, and fifth tubal. Learning outcomes. First one is you can define the irrigation system. Second, you can explain the Pakistan's different ways of irrigation. Third one is you can define the Garaze. And fourth one is you can explain the importance of canals. Today our first topic is irrigation system of Pakistan. There are multiple components of irrigation system of Pakistan. For example, rivers, canals, barrages, headworks, dams and tubewells. Tubewells are used on smaller scale. Indus River is major source of water in Pakistan which is subdivided into its branches downstream known as Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, also Kabul River. Pakistan linked its rivers through a canal link system. Today, Pakistan has 3 large dams, 85 small dams, 19 barrages, 12 interlinked canals, 45 canals, and 0.7 million tube wells to meet its commercial, domestic, and irrigational needs. It is one of the largest canal systems in the world. बेसिकली पाकिस्तान एक ड्राई एरिया है, एक ड्राई एरिया पे मुश्तमिल है जिसमें बहुत जो है कम एरियाज में रेनफॉल जो है वो होती है और जिन एरियाज में रेनफॉल होती है वहाँ रेनफॉल का अपना एक पैटर्न है, अपना एक टाइम है। लाजमी नहीं कि जिस टाइम कोई फसल जो है वो उगाई गई है और उसकी ज़रूरत है पानी तो तभी बारिश हो, तो इसलिए हर जगह पे इरिगेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी या पानी मुहैया करना, ठीक है। बेसिकली पानी मुहैया करना इरिगेशन का मतलब है। अब इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज जो है पाकिस्तान के अंदर यूज होते हैं क्योंकि बारिश जो है वह नाकाफी है। उसके लिए जो है डिफरेंट रिवर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, कनाल्स जो हैं, बैरेजेस जो हैं, डैम्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स। इसके अलावा और प्रीवियस मेथड्स जो यूज किए जाते थे या ओल्ड मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स जो यूज किए जाते थे उनका इस्तेमाल अभी भी पाकिस्तान में किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन रिवर्स हैं वो 5 हैं जिसमें इंडस रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके अलावा 3 बड़े लार्ज डैम्स मौजूद हैं। उसके अलावा छोटे जो डैम्स हैं वो 85 के करीब हैं। इंटरलिंक जो कैनाल्स हैं वो तकरीबन 12 हैं और 45 कैनाल्स जो हैं वो बड़ी कैनाल्स हैं। उसके अलावा ट्यूबवेल सिस्टम जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है और इन तमाम मेथड से जो पानी हासिल होता है उसे हम अपने कमर्शियल, अपने इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन नीड्स जो हैं वो इससे पूरी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा एक इरिगेशन सिस्टम मौजूद है और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसे लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है वर्ल्ड का। Our first method is canals. Canal may be regarded as a man-made waterway that serves the function of drainage or irrigation. Canal takes the water from river and transport it to the field area where the utilization is made. The canals come out from the river, dams and barrages. बेसिकली कैनाल्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल वे होता है जिसके थ्रू हम पानी जो है अपनी फसलों तक जो है वो पहुंचाते हैं या उन एरिया तक पहुंचाते हैं जहाँ पे पानी जो है वो मुयस्सर नहीं होता। और बेसिकली नहरों की जो हमारे दरिया होते हैं उनके ऊपर बंद बांधकर या बैरेजेस बनाकर या डैम्स के थ्रू जो है वो वहाँ से हम जो है छोटी छोटी कैनाल्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाते हैं, उन एरियाज तक जहाँ पे पानी जो है मौजूद नहीं होता, ताकि वहाँ के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी मुहैया किया जा सके और वहाँ की फसलों को जो है पानी मुहैया करने के साथ साथ डिफरेंट जो पर्सनल यूजेस होते हैं
या जो डोमेस्टिक यूजेस होते हैं उनको भी पूरा किया जा सके। Our next method is Churcha. In the method, the use of animal power to pull the bucket, which was suspended by a rope on a pulley erected near a well. It then became possible to draw water from well up to depth of 5 to 7 meters, meaning that a large area could be irrigated. बेसिकली ये मेथड जो है पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, यह हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि अभी भी काफ़ी विलेजेस जो हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ओल्ड मेथड है जिसके अंदर एनिमल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था पानी को जो है निकालने के लिए, और व्हील्स जो है उसको यूज़ किया जाता था, या कहने के पर्शियन व्हील जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसके थ्रू बकेट्स उस व्हील के ऊपर जो है वो बकेट्स जो है वो लगी होती थी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 डेप्थ मीटर्स की गहराई में होता था, और बकेट्स के थ्रू आसानी से जो पानी है उसको निकाला जाता था। आप पिक्चर के अंदर जो है इस मेथड को बहुत आसानी से देखकर समझ सकते हैं। Our next method is Persian wheel. The Persian wheel और water wheel या Persian wheel जो है काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। Basically, the Persian water wheel is a centuries-old system for raising water out of a well by using a series of wooden wheels, cocks and buckets powered by an ox moving around a circle. जैसे कि आपने पीछे चरसा के बारे में पढ़ा, ये सेम तकरीबन वैसा ही मेथड है, लेकिन इसके अंदर पानी जो है वो थोड़े से ज़्यादा डेप्थ के अंदर होता है, ज़्यादा गहराई के अंदर होता है। In modern times, most of these traditional irrigation systems have given way to tube wells, but Pakistan forward found at least one farmer in Mohammed Agency still using the traditional system. यानी अभी भी पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं या किसी ना किसी खास एरिया के अंदर सेम मेथड जो है वो यूज हो रहा है। Our next method is Kores. Kores is an indigenous method of irrigation in which groundwater is trapped by a tunnel. Kores irrigation is practiced in 22 countries from China to Chile, including Pakistan. In Pakistan, it is confined to the province of Balochistan, which has a tribal society. Kores is an old and stable irrigation system of Pakistan. Basically, करेज जो होती हैं अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं, अंडरग्राउंड पानी की नालियां बनाई जाती हैं जिनके थ्रू जो पानी है वो उन एरियाज तक पहुंचाया जाता है जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, और उनको बनाने का बेसिकली मकसद होता है, ये ज़्यादातर उन एरियाज में बनाई जाती है जहाँ पे एरिया जो होता है गर्म तरीन होता है, या वाटर जो है वो वेपर बहुत ज़्यादा होता है। तो वाटर को वेपराइज होने से रोकने के लिए बलोचिस्तान के अंदर ये अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जाती हैं ताकि पानी को सेफ रखा जाए और जिन एरियाज में ज़रूरत है या जिन पॉइंट्स पे ज़रूरत है वहां तक उनको पहुंचाया जाए। Our next method is tube wells. A well consisting of an iron pipe with a solid steel point and lateral perforations near the end, which is driven into the earth until a water-bearing stratum is reached when a suction pump is applied to the upper end. You can see in the picture iron pipe and solid steel points. Tubes also installed to control the menace of water logging and the subsequent salinity, damaging many parts of the Indus basin. बेसिकली ट्यूबवेल्स जो हैं उन एरियाज में इंस्टॉल किए जाते हैं जो वाटर लॉगिंग और सलानिटी जो है ऐसे इश्यूज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा होता है, तो उन जगहों पे ट्यूबवेल्स जो हैं वो लगाए जाती हैं ताकि जो वाटर लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए। और ज़्यादातर ये ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल जो है सिंध और पंजाब के एरिया में किया जाता है, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे स्पेशली इंडस के जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पे ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि वाटर लेवल जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। Our next method is shadoof. The shadoof consists of a bucket suspended by a rope from one end to end of the pole.
A weight like a rock is placed at the other end of the pole. The pole is suspended on a Y-shaped post as a well or a river bank. The bucket is dipped into the water by hand, and the weight at the other end of the pole helps to lift it up. With a lot of effort, only 1/10 of hectares can be irrigated, and this method is now outdated. You can see in the pictures आपको वॉइस शेप में एक वुडन पीस नजर आ रहा होगा और उसके साथ एक और वुडन जो पीस है वो लटक रहा है और उसके साथ जो है एक रोप लगी हुई है और उसके नीचे बकेट है और उसके थ्रू जो है वाटर जो है उसको निकाला जा रहा है और इससे थोड़ा सा जो एरिया है सिर्फ उसको इरिगेट किया जा सकता है, ज्यादा एरिया जो है उसको इरिगेट नहीं किया जा सकता। और अब ये मेथड बहुत पुराना हो चुका है और इसी वजह से अब ये इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर यूज नहीं होता। Okay, dear students, today your home task is question number 6 to 9. Question number 6 is explain what is meant by the staple food. What is the staple food of Pakistan? Answer is staple food means the main or principal food. The staple food crop in Pakistan is wheat. बेसिकली स्टेपल फूड जो होती है वो फूड होती है या वो खुराक होती है जो सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात के लिए उगाई जाती है या जो मुल्क की कम्युनिटी होती है या मुल्क की जो आवाम होती है, पब्लिक होती है, उसके लिए उगाई जाती है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो फूड इस्तेमाल की जाती है उसे स्टेपल फूड कहा जाता है और पाकिस्तान की जो स्टेपल फूड है वो व्हीट है। Question number 7 is why is irrigation so important for farmers in Pakistan? Answer is Pakistan can't depend only on rainfall for its crops to grow. Since it is an agriculture country and a regular supply of water is necessary, farmers depend on irrigation. अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इरिगेशन जो है या इरिगेशन सिस्टम जो है वो फार्मर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक ड्राई एरिया है और वहाँ पे रेनफॉल जो है उस पर हम क्रॉप्स को डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि रेनफॉल का अपना एक पैटर्न है, अपने हिसाब से जो है वो रेनफॉल होती है और हर एरिया में रेनफॉल नहीं होती, इसलिए हमें इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और हमारे फार्मर्स जो हैं वो इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट हमारे सोर्सेज जो हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच ऑफ आवर अरेबल लैंड इज अंडर इरिगेशन? अब कितना एरिया जो है हमारी या कितनी ज़मीन जो है वो हमारी काबिल काश्त है, तो आंसर जो है वो है ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर अरेबल लैंड इज इरिगेटेड, यानी 80% के करीब या 80% के करीब जो लैंड है उसे इरिगेट किया जाता है या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच फार्मर्स इरिगेट देयर लैंड। अब आपको वो मेथड्स बताने हैं जिनके थ्रू फार्मर्स जो हैं वो इरिगेट करते हैं अपनी लैंड को या पानी पहुंचाते हैं अपनी लैंड तक। आंसर इज इरिगेशन मेथड्स आर मेनली कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, इन सम एरियाज द शेडू, चरसा, खरेस एंड द पर्शियन व्हील आर आल्सो यूज्ड। यानी ये सब मेथड हैं जिनको इस्तेमाल करके जो फार्मर्स हैं अपनी फसलों को पानी जो है वो मुहैया करते हैं ताकि वो अच्छे से फसलों को जो है ग्रो कर सकें। Okay, dear students, let's start our bookwork page from page number 67. B part, complete its statements with suitable words from lesson. First one is the animal which provides us with most of our milk dash buffaloes. Answer is buffaloes. Second one is two desert areas where sheep, goats survive. The answer is third and Cholistan tablets. Third one is the number of kilogram in a ball of cotton. How much is this in a pounds? यानी किलोग्राम जो है उसको हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। 170 किलोग्राम अगर हमारे पास है तो उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2.2 पे एंड जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 77.27 पाउंड्स, यानी आंसर इज 77.27 pounds. Next one is fourth. 5 kinds of oil seeds. First one is linseed,
second custard seed, third one is sesame, fourth one is mustard seed, and last one is cotton seed. Our next part is C part. Look at a large map of Pakistan and write down the names of 8 rivers. Answer is Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Kabul, Hingol, Hab, Dasht and Purali. ये तमाम रिवर्स जो हैं पाकिस्तान को इरिगेट करते हैं और पाकिस्तान को पानी मुहैया करने में अहम रोल जो है अदा करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा, उसमें आपने 4 डैम्स जो हैं उनके नाम लिखनी है। तो आंसर है वारसक डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम, रॉबल एंड हब। नेक्स्ट आपसे 4 बैरेजेस के नेम पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर आप देंगे कोटरी बैराज, पंजत बैराज, कुड्डू बैराज, तौसा बैराज एंड सिक्कर बैराज। नेक्स्ट पार्ट इज अ डी पार्ट. Location of rivers, dam and barrages show on the map. एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मैप दिया गया है, उसको देखते हुए आपने अपने दिए गए में मैप को, जो कि पेज नंबर 68 पे है, उसको फिल करना है। सेम ऐसे ही सिंबल्स यूज करते हुए, जैसे रिवर के लिए एक ब्लू लाइन यूज की गई, या आप उसकी जगह लाइट ब्लू लाइन भी यूज कर सकती हैं। और रिजर्वर्स जो है उनके लिए, या डैम्स के लिए जो लाइन यूज सिंबल यूज किया गया है, या बैरेजेस के लिए जो सिंबल यूज किया हुआ है, उनको यूज करते हुए आपने मैप को फिल करना है, जो कि आपकी बुक पर दिया गया है। Guideline for parents. Dear parents, all the main points discussed in the lesson, make sure students listen the lesson carefully. Question number 6 to 9 discussed in the lesson. So, ask your child to do 6 to 9 all questions on notebook. Make sure that spelling should be correct while writing answers. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task, all the bookwork pages. Thank you.